मीरा, जरा उठकर देख, लकड़ी और है क्या? ये गीली लकड़ी सूखने का नाम ही नहीं लेती। दीदी, कितनी बार कहा है, मुझे ये पुराने किस्से पढ़ने में मजा आता है। और ये लकड़ियाँ कल ही तो लेकर आए थे। मजा आता है? पेट खाली हो तो किससे भी रूखे लगते हैं। जा देख। नहीं है दीदी, बस थोड़ी सी ही बची है। लगता है आज फिर आधे पेट ही रहना पड़ेगा। दीदी, कभी कभी मुझे लगता है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, ऐसी जगह जहाँ हमें खाने की चिंता न करनी पड़े, रहने की फिक्र ना हो। और वो जगह कौन सी है मेरी छोटी बहन? आसमान में तो कोई घर बना नहीं है। ये ही हमारा घर है, हमारा सब कुछ, हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी। दीदी, मैं जानती हूँ तुम कितनी मेहनत करती हो, सब कुछ संभालती हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ मीरा। जब तुम हंसती हो तो मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ। बस थोड़ी सी और मेहनत, सब ठीक हो जाएगा। कौन हो सकता है इस वक्त? अरे राधा बिटिया, कैसी हो? और मीरा, तबीयत ठीक है तुम दोनों की? चाचा, चाची, आप लोग इतनी सुबह, सब खैरियत है? खैरियत ही कहाँ है बेटी, तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद से हमें तुम्हारी चिंता लगी रहती है, इसलिए सोचा आज सुबह सुबह आकर देख लें। भाई, घर तो तुम्हारा वही पुराना है, पर अब संभालता कौन है? ये राधा अकेली क्या क्या करेगी? मैं संभाल लेती हूँ चाचा, और मीरा भी मेरी मदद करती है। मदद क्या करेगी बेचारी, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है इसकी। राधा, हमने सोचा है कि तुम दोनों अब हमारे साथ आ जाओ। आपके साथ? क्यों? क्यों क्या बेटी, अपना घर है, कोई पराये थोड़ी हैं। वहां तुम दोनों को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा खाना मिलेगा, नए कपड़े मिलेंगे। नहीं चाचा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा घर है, हम यही ठीक है। अरे पगली, कहाँ ठीक हो? ये खंडहर जैसा घर, यहाँ तो तुम्हारी शादी तक नहीं हो पाएगी। हमारे साथ चलोगी तो लोग जानेंगे कि तुम्हारे पीछे कोई है। हमारा ये घर खंडर नहीं है और हमें कहीं नहीं जाना। बड़ी जबान चल रही है छोटी वाले की। अरे हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। चाचा, चाची, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारी चिंता करते हैं, पर हम अपने घर में ही रहना चाहते हैं। ये हमारे माँ बाप की याद है। किस काम की याद? ये घर बिकाऊ है। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप ने कर्ज लिया था, और वो कर्ज अब हमें चुकाना पड़ रहा है। कर्ज? कैसा कर्ज? अब ये सब लंबी बातें हैं, बस इतना समझो कि ये घर अब हमारा है। तुम दोनों को इसे खाली करना होगा। ये झूठ है, ये घर हमारा है। जुबान मत चलाओ, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। तुम दोनों को शाम तक ये घर खाली करना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। दीदी, ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये घर हमारा है। पता नहीं मीरा, पर मैं इन लोगों को ये घर नहीं लेने दूंगी। ये हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। अरे राधा, मीरा, तुम दोनों यहाँ, सब ठीक तो है? मोहन, हमें सरपंच जी से मिलना है। हाँ, वो यहीं है, अंदर ही बैठे। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या चाचा रामलाल ऐसा कर रहे हैं? ये तो हद हो गई। तुम चलो मेरे साथ। आओ बेटी राधा, क्या बात है? सरपंच जी, हमें आपकी मदद चाहिए। चाचा रामलाल और चाची शांति देवी हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारे माँ बाप ने कर्ज लिया था और अब वो घर उनका है। कर्ज? मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने कभी कर्ज नहीं लिया था, जहाँ तक मुझे याद है। वे तो बहुत सीधे साधे लोग थे। वो हमें घर खाली करने को कह रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। रामलाल की ये हिम्मत
मैंने उसे पहले भी कई बार ऐसी हरकतों के लिए चेताया है। मोहन, जरा रामलाल को बुलाओ, और हाँ, कुछ और गांव वालों को भी बुला लो। जी सरपंच जी। सरपंच जी, आपने हमें बुलाया, कोई खास बात? हाँ रामलाल, खास बात है। तुम इन बेचारी बच्चियों को क्यों परेशान कर रहे हो? उनके घर पर क्यों कब्जा करना चाहते हो? ये क्या बात कर रही है राधा? सरपंच जी, इनके माँ बाप ने मुझसे कर्ज लिया था और उस कर्ज के बदले उन्होंने ये घर मेरे नाम किया था। ये झूठ है। माँ बाप ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया था। अरे बेटी, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारे माँ बाप ने ही तो कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो रामलाल ही उनका सब कुछ है। हाँ, हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रहती है इसकी। रामलाल, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारे पास कोई कागजात हैं जो ये साबित करें कि इन बच्चियों के माँ बाप ने तुम्हें घर दिया था? सबूत? हाँ, सबूत क्यों नहीं है? मेरे पास सब कागजात हैं। तो दिखाओ। ये रहा कागज। इस पर तुम्हारे माँ बाप के दस्तखत भी हैं। ये झूठ है। ये मेरे माँ के दस्तखत नहीं है। ये जाली कागज है। ये तो लगता है कोई पुराना कागज है, और दस्तखत भी कुछ धुंधले से हैं। रामलाल, क्या तुमने कभी कोर्ट कचहरी में ये बात उठाई, या गांव में किसी और को इसकी खबर थी? नहीं, वो सब अचानक हुआ था। सरपंच जी, मुझे तो लगता है ये सब रामलाल का नाटक है। इन बच्चियों को बेघर करना चाहता है। रामलाल, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुमने इन बच्चियों को दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें गांव से बाहर निकलवा दूंगा, और ये घर इन बच्चियों का है, हमेशा इनका ही रहेगा। ये अन्याय है सरपंच जी, मैं ये अन्याय सहन नहीं करूंगा। अन्याय क्या है और न्याय क्या, ये मैं जानता हूं। तुम यहां से जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। अब तुम अपने घर में सुरक्षित हो। दीदी, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम बच गए। मुझे लगा था कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, हम हार नहीं मानेंगे। हमारा ये घर हमारे माँ बाप की दुआओं से हमेशा सुरक्षित रहेगा। हाँ, और सरपंच जी भी कितने अच्छे हैं, और मोहन भी। मोहन तो हमेशा से ही अच्छा रहा है। हाँ हाँ, मैं समझ गई। कौन हो सकता है इस वक्त? कहीं चाचा फिर तो नहीं आ गए? नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम दोनों डर क्यों गई? मैं हूं। मोहन, तुम? मैंने सोचा तुम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए अपनी माँ से कहकर खाना बनवा कर ले आया। वाह, क्या खुशबू है। इसकी क्या जरूरत थी मोहन? अरे क्या जरूरत थी, तुम दोनों अकेले हो, और आज तो तुम पर कितनी मुसीबत आई। मुझे लगा तुम्हें सहारे की जरूरत है। मोहन भैया, आप बहुत अच्छे हैं। अब जल्दी से खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें कुछ और बातें भी बताऊंगा। सरपंच जी ने कहा है कि अब से गांव वाले तुम दोनों का ध्यान रखेंगे, और उन्होंने रामलाल और उसकी पत्नी को भी चेताया है कि अगर उन्होंने दोबारा तुम्हें परेशान किया तो उन्हें गांव से निकलवा देंगे। ये सब आपके और सरपंच जी की वजह से हुआ है मोहन। अरे इसमें मेरा क्या है, ये तो तुम दोनों की हिम्मत थी, तुमने हार नहीं मानी। अब हम अपने घर में शांति से रह सकते हैं। हाँ मीरा, और अब हमें और मेहनत करनी है ताकि हम किसी पर बोझ ना बने। राधा, तुम अकेली सब कुछ कैसे करोगी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। किस तरह की मदद मोहन? जैसे कि खेत में काम या कुछ और। तुम कहो तो मैं तुम्हारी दुकान लगाने में भी मदद कर सकता हूँ। गांव में छोटी मोटी दुकान से भी कमाई हो जाएगी। दुकान? हाँ, तुम कुछ चीजें बेच सकती हो, छोटी मोटी किराने की दुकान या सिलाई की दुकान। तुम सिलाई जानती हो ना? हाँ, मैं थोड़ी बहुत सिलाई जानती हूँ।
हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मोहन, ये तो बहुत बड़ी मदद होगी। पर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे तुम्हारी खुशी मिलेगी राधा, और अगर तुम सफल हो जाओगी तो वो मेरी भी सफलता होगी। ठीक है मोहन, अगर तुम इतनी मदद करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगी। बहुत अच्छे, तो कल से ही शुरू करते हैं। मैं कल सुबह आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम करो। धन्यवाद मोहन। शुक्रिया मोहन भैया। दीदी, अब हमारा घर सिर्फ घर नहीं रहेगा, अब ये हमारा काम भी होगा। हाँ मीरा, और अब हमें और भी ज्यादा हिम्मत से काम करना होगा। राधा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतनी सुंदर सिलाई करती हो और सामान भी अच्छा रखती हो। ये तो आपकी नजर है बहन जी। अरे नहीं, ये तो सच है। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। इतना प्यारा घर बना लिया है और अब ये दुकान भी। ये सब दीदी की मेहनत है। हाँ, मेहनत तो है, और मोहन भी तुम्हारी कितनी मदद करता है। देखा दीदी, सब लोग मोहन भैया की बात करते हैं। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। राधा, ये देखो, मैंने कुछ और फट्टे ढूंढे हैं। हम इससे दुकान का शेल्फ और बड़ा कर सकते हैं। अरे वाह मोहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मोहन भैया, आज मैंने अपनी किताब में एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी। अच्छा, कौन सी कहानी? एक बहादुर राजकुमारी की, जिसने अपने राज्य को बचाया। तुम्हारी दीदी भी किसी राजकुमारी से कम नहीं है मीरा। उसने भी अपने घर को बचाया है। मोहन, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं नहीं जानती कि हम तुम्हारा एहसान कैसे उतारेंगे। एहसान की बात मत करो राधा, मुझे तो बस खुशी मिलती है तुम्हें और मीरा को खुश देखकर। राधा, कहिए चाचा। हम तुमसे माफी मांगने आए हैं बेटी। हमने बहुत बड़ी गलती की थी। हम लालच में अंधे हो गए थे। हाँ राधा, सरपंच जी ने हमें बहुत समझाया। गांव वालों ने भी हमारा बहिष्कार कर दिया था। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर आप हमें बेघर करना चाहते थे। बेटी, मैं माफ कर दो। हमने अपनी मूर्खता में तुम्हारा और मीरा का बहुत दिल दुखाया। आप लोगों ने हमें बहुत तकलीफ दी चाचा। पर अब क्या फायदा। हमारा घर और हमारी जिंदगी अब पटरी पर आ गई है। हम जानते हैं बेटी, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम हमें माफ कर दो। और अगर तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़े तो हम हर मदद के लिए तैयार हैं। ठीक है चाचा, हमने आपको माफ किया, पर अब आप हमें परेशान मत कीजिएगा। नहीं बेटी, कभी नहीं। भगवान तुम्हें खुश रखे। दीदी, तुमने उन्हें माफ कर दिया। हाँ मीरा, नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। हमें आगे बढ़ना है। और अब हमारे पास इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी दुकान है और इतने अच्छे दोस्त हैं। हाँ राधा, पर अब तुम कभी अकेली नहीं होगी।